हेलो दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन ले लिया गया है दिल्ली कैपिटल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस मेगा ऑक्शन में केएल राहुल को खरीदा दिल्ली कैपिटल्स ने। सबकी उम्मीदें यही थी कि केएल राहुल बनेंगे नए कप्तान दिल्ली के, क्योंकि उन्हें 14 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि केएल राहुल ही बनेंगे दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान। लेकिन शॉक कर दिया लोगों को दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट ने और उन्होंने कप्तान बना दिया अक्षर पटेल को। जी हाँ दोस्तों, अब अक्षर पटेल इस सत्र 2025 सत्र के नए कप्तान बनेंगे। और केएल राहुल जो कि भीड़ में थे, दौड़ में थे, लेकिन उसके बाद फाइनल डिसीजन ये हुआ कि अब वो अक्षर पटेल को ही नया कप्तान चुनना चाहते हैं, जो कि अक्षर पटेल सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के। पिछले 6 सीजन से दिल्ली कैपिटल की हिस्सेदारी पे हैं और एक बार कप्तानी भी कर चुके हैं जब ऋषभ पंत को बैन लगा था। इसका मतलब कि ये है कि केएल राहुल के ऊपर जो 14 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया, वो कहीं न कहीं एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ें उनकी पूरी हो गई। लेकिन जो उम्मीदें थी लोगों की कि केएल राहुल नए कप्तान बनेंगे, वो अब नहीं रहेंगे नए कप्तान। नए कप्तान हमारे अक्षर जो कि बापू जी हैं, वो बनेंगे। अक्षर पटेल के परफॉर्मेंस के बारे में आप सभी जानते हैं, इस वक्त भारतीय टीम के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं वो, और टीम की तरफ से तीसरे चौथे डाउन पे उतर रहे हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारत के लिए एक बड़ा फ्यूचर है और इस वजह से बहुत कुछ सोच समझ कर ही दिल्ली फ्रेंचाइज़ीज़ ने ये डिसीज़न लिया और 6 सालों से खेल भी रहे हैं, तो उस टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले खिलाड़ी हैं। इस वजह से दिल्ली ने ये जो डिसीजन लिया वो कहीं न कहीं सही डिसीजन है। अभी राहुल नए हैं और कहीं न कहीं राहुल के पास कप्तानी का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उनके हाथ में कोई टाइटल नहीं है और दिल्ली कैपिटल कुछ नया करना चाहती थी पॉन्टिंग के नेतृत्व में, तो कहीं न कहीं उन्होंने इस रीज़न्स को लिया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अक्षर पटेल का जो अभी तक करियर रहा है, वो कितना, साढ़े 16 करोड़ रुपए में उन्होंने उनको रिटर्न किया दिल्ली कैपिटल्स ने। तो साढ़े 16 करोड़ अगर उन्होंने उनके ऊपर खर्चे किए, तो कहीं न कहीं वो वर्थ इट है, क्योंकि वो उन्हें कप्तान बनाना चाहते थे। 2 खिलाड़ियों की रेस थी, इसमें केएल राहुल पीछे रह गए और उनका जो अभी तक का करियर रहा है दोस्तों, 150 मैचेस उन्होंने आईपीएल में खेले हैं, जिसमें से 1653 रन उनके अभी तक बने हुए हैं 130 के स्ट्राइक रेट से और 123 विकेट उन्होंने लिए हैं और जिनमें उनका 4 विकेट हाईएस्ट है 21 रन दे करके। और केएल राहुल जो कि इस ऑक्शन में 14 करोड़ में बिके थे और उनके पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, गुच्छे भर के रन है आईपीएल में। 4683 रन उन्होंने अब तक बनाए हुए हैं। इससे पहले वो पंजाब की तरफ से कप्तानी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कप्तानी पंजाब की तरफ से की है, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से की है, लेकिन आखिरकार ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब केएल राहुल कप्तान नहीं रहेंगे। लोगों की जो उम्मीद है उस पे पानी फिर चुका है और बापू को नया एक्सपीरियंस दिया गया है। बापू अभी तक जो कि एक बार कप्तानी आईपीएल में किए हैं और बहुत सारे बड़े-बड़े डिसीजंस आईपीएल में देखने को मिल रहा है, तो उस रीजन में से एक ये डिसीजन रहा है। जैसा कि आप सब जानते थे, कोलकाता की तरफ से भी कप्तानी मुझे लगता था कि वेंकटेश अय्यर को दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से मुश्ताक अली में अजिंक्य रहाणे ने परफॉर्मेंस दी, तो एक शॉकिंग डिसीजन रहा कोलकाता का, रहाणे को कप्तान बना दिया गया और बिल्कुल वैसा ही इस वक्त दिल्ली ने किया है। मतलब ये आईपीएल, ये जो 17वां सीजन आईपीएल का होने वाला है दोस्तों, ये बहुत मतलब इसमें बहुत कुछ होने वाला है और जिस तरह से अभी मैच 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बहुत खतरनाक सी चीजें सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब मजेदार होगा ये 17वां सीजन दोस्तों। लेट्स देखते हैं दोस्तों, 22 तारीख से चीजें स्टार्ट होने वाली है। पहला मैच होगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी कोलकाता के मैदान में। तो पूरे 75 मैच होने वाले हैं 65 दिनों के अंदर। लेट्स सी क्या होगा इस सत्र में।